युवराज नेताजी राव की महाराज के सामने वकालत करेंगे। मतलब? माफ कीजिए कहेंगे, स्वराज्य में लीजिए कहेंगे, और भी बातें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पंत, हम में से जितनों ने भी दूसरा धर्म अपनाया है वो आगे चलकर कड़वे हो गए। क्षमा करें महाराज, लेकिन शुद्धिकरण का निर्णय आप वापस ले लीजिए। शास्त्री जी, निर्णय वापस नहीं लिया जाएगा। इस निर्णय का विरोध मत कीजिए। क्यों ना विरोध करें? धर्म शास्त्र के विरोध में अगर कोई कार्य हो रहा हो तो हम सब का पहला धर्म यही होता है कि हम उसका विरोध करें। स्वराज्य के लिए रायरेश्वर के शिवलिंग पर रक्त का अभिषेक करने वाली वो एक ही उंगली थी, महाराज की उंगली। मुझे वो उंगली पकड़ने दीजिए। मुझे अपना कहिए, मुझे मत छोड़िए। नेताजी राव पर बाहर के धर्मों के संस्कार हुए हैं और ऐसे लोगों को फिर से धर्म में शामिल करने की सहमति धर्म नहीं देता है। जिसने धर्म बदला वो बदल गया, उसे फिर से इस पवित्र धर्म में स्थान नहीं। वो कहते हैं ना, श्रुतिष्टि वेदो विज्ञेय धर्मशास्त्र तुवे स्मृति ही ते सर्वास्थीश्व निभावन से ताभ्याम धर्मो ही निर्मभव। मतलब धर्मशास्त्र के विरुद्ध करना तो छोड़िए, बोलना भी सही नहीं है। बिल्कुल सही, और इसीलिए तो कह रहे हैं ये शुद्धिकरण रोक दीजिए, क्योंकि धर्म मतलब कोई धर्मशाला नहीं है। जिस तरह आसमान से टूटे हुए तारे को फिर से आसमान में जगह नहीं मिलती है, उसी तरह धर्म परिवर्तन किए हुए लोगों को फिर से धर्म में कोई जगह नहीं मिलती। ऐसे में धर्म डूब जाएगा। धर्म सभा से हमें यही उम्मीद थी। आप अपनी जगह पर सही भी होंगे आचार्य, परंतु ये धर्महीन भाव को त्यागने का समय आ गया है। धर्महीन भाव मतलब? महाराज, हमें विष्णु शास्त्री जी से विचार विमर्श करने की इजाजत दीजिए। इजाजत है। आचार्य, हम आपके जैसे वेदों के जानकार नहीं हैं, या फिर यह कहें कि आपको जितनी जानकारी है उतनी हमें नहीं, परंतु हमारी एक भूमिका है, महाराज का एक नजरिया है, वो हम आपको बताना चाहते हैं। आज यवनों के जुल्मों से लाखों लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। जो यवन करते हैं वही पोर्तुगीज करते हैं, वही डच भी करते हैं। मांस के टुकड़े को कुएं में डाल देने से पानी पीने वालों का धर्म परिवर्तन हो जाता है। आचार्य, हमारा हिंदू धर्म विशाल है, उदार है। उनके दरवाजे जाने वालों के लिए हमेशा खुले हैं और आने वालों के लिए बंद होते हैं। क्यों आचार्य, क्यों? और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो इस जहान में कोई भी हिंदू नहीं रहेगा। आप कुछ भी कह लीजिए युवराज जी, परंतु तलवार से राज्य की कक्षाएं बदली जाती हैं, धर्म की नहीं। धर्म बदलता ही नहीं। धर्म बदलता नहीं है, धर्म बदलता नहीं है, और जो बदलना चाहते हैं उसे आप छोड़ नहीं रहे हैं। संत ज्ञानेश्वर के लिए भी आपने ऐसे ही धर्म के दरवाजे बंद किए थे ना? संत गोरा कुंभार, संत सावदामाड़ी, चोखा मेड़ा, संत एकनाथ, संत नरहरि सोनार, संत जनाबाई, तुकाराम महाराज, कितने सारे, कितनों को सताया, कितनों को परेशान किया। क्यों? क्योंकि उन सबको परिवर्तन चाहिए था। मुझे बताइए आचार्य, पैठण पीठ ने ज्ञानेश्वर को क्यों नहीं अपने धर्म में वापस लिया? क्यों उन भाइयों को जीवन भर बहिष्कार सहन करना पड़ा? युवराज जी,
पैठन पीठ का फैसला गलत था, ऐसा कहना धर्म का अपमान करना है। यह अपमान सहना या फिर उसकी बदनामी सुनना इससे भी बड़ा पाप समझा जाता है। जी हाँ, हम उसे पाप ही समझते हैं समझेंगे। हम। सबको ये पाप ही लगता है आचार्य। पूरा हिंदुस्तान तहस नहस किया गया, वो भी पाप ही था, और हिंदू संस्कृति की धज्जियां उड़ाई गई, वो भी पाप ही था। आचार्य जी, हमारे देश में अशांति की आग लगाई, उन्होंने हिंदुओं को मारना शुरू किया। माँ का बेटी के सामने और बेटी का माँ के सामने बलात्कार किया गया। हमारे देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ फोड़ के रख दी गई। धर्म के नाम पे हमें हर तरह से दबाते चले गए ये लोग। सही कहा ना आचार्य? हाँ हाँ हाँ, मतलब पोर्तुगल का पितामह वास्को ड गामा, उसने राजा जमोरिन का एक ब्राह्मण वकील के कान काट दिया और उसकी जगह पे कुत्ते के कान सील दिए। ये बात पता है आपको? 800 हिंदुओं के नाक कान काट कर ब्राह्मणों को परोसकर जबरदस्ती खिलाया गया। क्या ये पता है आपको? छोटे छोटे बच्चों को उनकी माओं की गोद से छीनकर दरिंदगी से मार दिया। क्या ये पता है आपको? यही सब घोर अन्याय हो रहा है। ओम खत्म, ओमकार खत्म, अब तो हर हर की आवाज भी नहीं सुनाई देती। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है हमारे ढीले सिद्धांतों की वजह से। वो हमारे धर्म में नहीं आ सकते क्योंकि हमारा धर्म भ्रष्ट होता है। आचार्य, अगर यही चलता रहा तो धर्म भ्रष्ट होने के लिए धर्म बचेगा क्या? रुकिएगा मत शंभू राजा, बोलिए। आपके शब्दों में से हकीकत बाहर आ रही है, बोलिए। महाराज, आज कितने लोग मराठी भूलकर अरबी भाषा बोलने लगे हैं, दूसरी भाषाओं की सराहना करते हैं। लेकिन ज्ञानोबा जी की शर्त भूलना ये तो पाप ही है। पिछले कितने सालों से ये पाप चलता आ रहा है और आज भी वही पाप हिंदुओं की आंखों के सामने हो रहा है। और हम हाथ में की थाली पंचपुत्र में पटक कर राम रक्षा बोलते हुए मंदिर में छुपकर बैठे हुए हैं। तभी अगर शमशेर लेकर खड़े हो जाते तो क्यों नहीं खड़े रहे? ये निंदता, ये बेइज्जती कैसे देखी गई खुली आंखों से। एक बात ध्यान में रखिए, हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए आए हुए पराये लोगों ने उनके साथ उनके परिवार को नहीं लाया था। फिर वो यवन हो, फिरंगी हो या फिर डच, कोई भी हो। उन्होंने यहां पर की स्त्रियों पर अत्याचार किया। ये अभी का विस्तार ऐसा है। हम सोच भी नहीं सकते इतने अत्याचार किए हैं हमारे मां और हमारी बहनों पर। वो करते रहते और हम कहते हैं हमें क्या करना है। आचार्य, अगर हमारे पिताश्री और रानी माँ ने भी ऐसा ही सोचा होता तो क्या हुआ था वो सोचा? युवराज जी, वो स्वराज्य के लिए था, उनकी सत्ता है वो, और सत्ता के सामने होशियारी चलती है क्या? सत्ता के आगे होशियारी नहीं चलती है। इसीलिए विजयनगर साम्राज्य के राजा के मस्तक को काटकर उसे विजापुर में नाली के मुंह पर बैठाकर उसमें से मलमूत्र बहने देने वाले इब्राहिम शाह आदिल को श्री दत्ता गुरु जी प्रसन्न है, ऐसी अफवाहें किसने फैलाई? क्यों लोगों को भटकाया? क्योंकि सत्ता के आगे होशियारी नहीं चलती है, इसीलिए। कितने राजपूतों ने रोटी बेटी के व्यवहार किए हैं? क्यों सत्ता के आगे होशियारी नहीं चलती, इसलिए क्या? खुद अकबर ने स्थापित किए हुए दिल इलाही धर्म को काशी के 10,000 पंडितों ने मंजूरी दी, उसका आचरण शुरू कर दिया, तब कहां गई थी धर्म की प्रतिष्ठा? आचार्य, मुगलों से मिली हुई सोने की मोहरों पर पानी छिड़क कर ओम स्वस्ति श्री कहा कि सोने की मोहर सिद्ध हो जाती है। होती है ना आचार्य? जी हाँ।
जिस धर्म में सोने की मुहर शुद्ध हो सकती है, उसी धर्म में जीवित इंसान शुद्ध नहीं हो सकते हैं क्या? बताइए, ये कौन सा धर्म है? इसीलिए ही आचार्य, हम आपसे निवेदन करते हैं, नेताजी चाचा को फिर से धर्म में आने दीजिए। वो संभव नहीं है युवराज जी, क्योंकि धर्म शास्त्र से बंधा हुआ है। आचार्य, हमारा धर्म शास्त्र से और दूसरों का धर्म शस्त्र से बंधा हुआ है, पर अब तो हमारी समझ में ये बात आनी चाहिए, क्योंकि अब हिंदुओं के हाथ में मुट्ठी भर जमीन बची हुई है। तो इसलिए अब हमें भी शास्त्र को थोड़ा बाजू में रखकर शस्त्र से बंधना होगा, और सिर्फ शस्त्र को बांधकर कुछ नहीं होगा, तो ये शस्त्र को उठाने वाले मजबूत हाथ भी हमें चाहिए होंगे। मुश्किल है। आपको अगर ये बात मुश्किल लग रही है तो नेताजी राव को हम धर्म में लेंगे। महाराज जी, आप तो शामिल कर लेंगे, परंतु धर्म उसे सहमति नहीं देगा। फिर किस बात के लिए धर्म सहमति देगा? पंडित जगन्नाथ ने धर्म परिवर्तन किए, उन्हें सहमति मिलेगी? या फिर भैरव भट्ट, तानसेन, बिरबल, मलिकापुर, इन्हें सहमति देंगे? या फिर विद्यानगर का विजापुर हो गया, भागानगर का हैदराबाद हुआ, खड़की का औरंगाबाद, धाराशिव का उस्मानाबाद, विद्यापुरी का इस्लामपुर हुआ, इसको सहमति दोगे? अंतर्मुख होकर सोचिए आचार्य। सोचा नहीं तो बानवा का पीटर, रानीबाई का रोशनमा और विष्णु शास्त्री का विष्णु खान या फिर विलिस होने के लिए समय नहीं लगेगा। हम शंभू राजा की बातों से सहमत हैं। जी हाँ, हम भी सहमत हैं। आचार्य विष्णु शास्त्री, अब आप अपना फैसला लीजिए। ठीक है महाराज जी, नेताजी राव को धर्म में वापस लेने के लिए हम तैयार हैं। वाह वाह आचार्य, वाह। आचार्य, आप सच में प्रशंसा के काबिल हैं। ये हमारा हिंदू धर्म महान ही है। हर एक धर्म महान होता है, पर उनके अनुयायी उसे बदनाम करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। दुरितान से तिमिर जाओ, विश्व से धर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछिल तोते लाहो, प्राणी जात। ये ज्ञानोबा की अनुमति, यही अपने धर्म का सार है। और उसके लिए अनिष्ट रीति रिवाज, गलत प्रथाएं, कर्मकांड, अंधविश्वास, इन सबको श्रद्धांजलि अर्पण करनी होगी। तो ही समानता और ताकत, ये दो सूत्र होने वाला धर्म हम निर्माण कर सकते हैं, और यही हम सब के लिए चुनौती है। महाराज जी, सच में आज मेरी आंखें खुल गई। शंभू राजा जी, आज आपने मेरे विचारों पर चढ़ी हुई धूल को मिटा दिया। आचार्य, हम आपका वंदन करते हैं। आपके अंदर स्वीकार करने का बड़प्पन और खुद को बदलने की भावना भी है। महाराज, हम वेदो भास्कर विष्णु शास्त्री जी को निवेदन करना चाहते हैं कि नेताजी चाचा को फिर से धर्म में शामिल करने की विधि की शुरुआत वो करें। खुशी से।
माताश्री, आप जैसा चाहती थी वैसा हो गया ना? हाँ, चिंता हो रही थी हमें, होगा कि नहीं, अच्छी तरह होगा या नहीं, पर हो ही गया अब तो। महाराज के होते हुए क्यों नहीं होगा? माताश्री, क्या हुआ? कुछ नहीं। शुद्धिकरण का समारोह इतने अच्छे से हो गया। हमारे नेताजी कूली खान से फिर से चाचा बन गए। फिर भी आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? ये खुशी के आंसू हैं बहू रानी। आज हमें बहुत बहुत खुशी हुई है। आज हम हर तरह से खुश हैं। मतलब? आज हमें अभिमान हो रहा है हमारे सुहाग पर। कितनी दूर की सोचते हैं हमारे महाराज। सच कहा माताश्री। धर्मांतर कहना अलग बात है, उसे प्रत्यक्ष रूप से करना अलग। और महाराज ने वो करके दिखाया है। युवराज ने भी अपने चाचा जी का पक्ष कितने धैर्य से रखा है। इतने अच्छे पुत्र की माँ हैं हम, और ऐसे पति के नाम का सिंदूर हम लगाते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। माँ भवानी ने हमारे आंचल में दुनिया की सबसे बड़ी खुशी रखी है। हमारा जी भर गया है। माताश्री, धर्म परिवर्तन हो गया, शुद्धिकरण हो गया, नेताजी चाचा अपने लोगों में आ गए, इतना कुछ हो गया आज। परंतु उससे भी ज्यादा एक बहुत बड़ी बात हमने देखी है। कौन सी बात? आज हमने धर्म को करवट लेते हुए देखा है। महाराज के सामने, युवराज के समक्ष हमने इस परिवर्तन का अनुभव किया है। और इस बात की हमें बहुत खुशी हुई है माताश्री। हमें भी खुशी हो रही है, इसीलिए ये खुशी के आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। आइए, दिया जलाइए। आज एक दिया जला है, कल हजारों लाखों दिए इन विचारों से जल जाएंगे। आने वाला समय मुश्किल है। पंत जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मतलब नेताजी राव को धर्म में शामिल कर लिया, ये बात आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई। पर मुझे तो एक हिसाब से ये बात पसंद आ गई है। और वैसा ही होना चाहिए था, ऐसा मुझे भी लगता है। आपकी आंख पर पट्टी बांधी है युवराज ने।
और आपकी ही नहीं, विष्णु शास्त्री की आंखों पर भी पट्टी बांध दी। मतलब जो हुआ है उससे आप नाराज हैं क्या? नेताजी पालकर धर्म में आए, ये निर्णय महाराज का था और महाराज के निर्णय पर नौकर सवाल नहीं उठाता। फिर लेकिन जिस तरह से युवराज ने विष्णु शास्त्री जी का मुंह बंद किया, वो सोचने लायक है। कितना अभ्यास, कितना सटीक बोला उन्होंने। विष्णु शास्त्री का विरोध अपाहिज कर दिया। वो तो होशियारी है, जन्म से ही। संस्कृत में अगर पंडित होते। अजी बड़ाई बंद कीजिए, उनकी कितनी बड़ाई करेंगे। युवराज मैदान में तलवार चलाते थे, वो सही था, लेकिन धर्म में हस्तक्षेप करने लगे तो धर्म डूब जाएगा, ये याद रखिए। ये भी सच है। ऐसे एक एक चीज शुद्ध होती चली गई तो धर्म की जड़ें अशुद्ध हो जाएंगी। इस पर हमें उपाय ढूंढना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? इसके लिए अलग से जंग शुरू करनी होगी शायद। महाराज, नहीं वैसे मुझे डर तो था, हाँ, लेकिन उतना ही यकीन भी था। पिछली सारी बातें भूल जाए। आप में का कुली खान जलते हुए हवन में जलकर नष्ट हो गया। अभी हमारे सामने जो खड़े हैं वो नेताजी पालकर, हमारे नेताजी पालकर। जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। हमारे लिए आज तक आपने बहुत कुछ सहा है। इतने सालों से आप अपने घर से दूर थे, उनके पास जाकर खुशी से रहिए। नेताजी, इसके आगे का हर एक पल त्योहार की तरह बनाइए। जाइए। महाराज, सच में आपका दिल आसमान से बड़ा है। युवराज, आपका भी। महाराज, धर्म ने मुझे अपनाया, मुझे धर्म में लिया, लेकिन ये समाज मुझे अपनाएगा? बिरादरी मुझे अपना लेगी? रोटी बेटी का व्यवहार होगा? नेताजी राव, अब उसकी चिंता आप मत कीजिए। मतलब हम हमारी छोटी बेटी का रिश्ता आपके सुपुत्र जानू जी के साथ तय करने वाले हैं। महाराज, नेताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? हमारे संबंध तो पहले से ही थे, अब हम समधी भी बन जाते हैं। आइए। अब सारी चिंताएं मिट गई। चलता हूं मैं। जी, इजाजत दीजिए। शंभू राजा। पिताश्री, हमें आपके जूते चाहिए। शंभू राजा, बच्चे हैं, धन दौलत मांगते हैं और आप? हम आपके जूते मांग रहे हैं, मंदिर में रखने के लिए। शंभू राजा, एक युग प्रवर्तक पिता के पुत्र होने का सौभाग्य हमें मिला है। आप हमारे जूतों से ज्यादा हमारे विचारों को हमेशा याद रखिए। वो तो है ही पिताश्री। शंभू राजा, सच तो यह कि आज हमें आपकी प्रशंसा करनी थी। आज सिर्फ आपके शब्दों के कारण, आपकी पढ़ाई की वजह से हमारा आधा काम आसान हुआ है। ये सब बातें सच में प्रशंसा के काबिल हैं। परंतु शंभू राजा, उसी के साथ एक बात ध्यान रखिए। जी। शंभू राजा, आज आपने जिस सांप को डसा है, उसका काटना जहरीला तो है ही, उसी के साथ उसका जकड़ना भी भयंकर है, जिसे हम छुड़ा नहीं सकते। उस सांप का नाम है धर्म में कर्मकांड और अनिष्ट परंपरा। इसके पहले भी जिसने इस नाग को डसने का प्रयत्न किया था, उनके ऊपर वो फन निकालकर दौड़ कर गया है। शायद भविष्य में आपको भी इसका सामना करना पड़ सकता है। सावधान रहिए। इजाजत दीजिए, घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ।
चाची जी और घर के बाकी लोग किले की तलहटी पर आ गए हैं। पाचार से दर्शन करके आते ही होंगे। किसने बुलाया? महाराज ने बुलाया है। मैंने टाला था। मन में डर था कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन सब कुछ ठीक हो गया। अब आप बेफिक्र रहिए और आराम कीजिए। आराम तो करना ही पड़ेगा, बहुत थक गया हूँ। इस नेताजी पालकर के जिस्म में वो मोहम्मद कुली खान ने तांडव किया था। बहुत उल्टा पुल्टा हुआ, बहुत तकलीफ हुई मेरे शरीर को और मन को भी। ये नेताजी पालकर उस रेगिस्तान की रेत में गहराई तक धंस गया था, लेकिन महाराज ने हाथ दिया और शंभू राजा ने उस रेत से मुझे पूरी ताकत से खींच लिया और ले आए मुझे इस मिट्टी में। बहुत उपकार है उन पिता पुत्र के। अब ये शरीर मिट्टी में मिलेगा ना, तो सिर्फ स्वराज्य के लिए। चाचा जी। हाँ बेटी, नया जन्म दिया है महाराज ने, नहीं तो मैं कहाँ, मेरे बीवी बच्चे कहाँ। किसी बात का तालमेल नहीं था। चलता हूं मैं। अरे हाँ, प्रणाम करना भूल गया। ये क्या है चाचा जी, आप ऐसा? इसकी संतुष्टि तुम नहीं समझोगी बेटी। चलता हूं मैं। पंत, शंभू राजा जी ने आपके तय किया हुए खजाने को आपको सौंप दिया? हाँ, वो ज्यादा जरूरी था। मतलब अब सारी तैयारी हो चुकी है, किसी भी पल हम रवाना हो सकते हैं। तो फिर एक बार इस सूची को देख लीजिए। आपने देख लिया है ना, तो उतना काफी है। लेकिन एक बात है, फोंडा की मुहिम अनजाने में प्रतिष्ठा की कैसे हो गई पता ही नहीं चला। हमारी हर एक मुहिम प्रतिष्ठा की ही होती है पंत। अजी बालाजी पंत चिटनीस, हर मुहिम प्रतिष्ठा की ही होती है, लेकिन ये मुहिम जरा ज्यादा ही प्रतिष्ठा की हुई है। प्रतियोगी भारी पड़े उससे पहले प्रतियोगी को पछाड़ना जरूरी है। प्रतियोगी? पंत, कौन प्रतियोगी? पंत जी, आप अभी तक शंभू राजा जी के लिए मन में बातें लिए बैठे हैं। मैं नहीं, शंभू राजा के लिए गिला शिकवा क्यों रखूंगा? प्रतियोगी मतलब पोर्तुगीज। फिर ठीक है, हम चलते हैं और आपके खजाने के खत की भी प्रतिलिपि बनाकर रख देते हैं। ठीक है। प्रतियोगी मतलब शंभू राजा जी ही कहना था ना आपको। समझ जाइए। तैयारी हो गई? हे भगवान, चौंक क्यों गई आप? वो हम अपने कपड़े, पोशाक और कमरबंद देखने में व्यस्त थे और अचानक से आपकी आवाज सुनाई दी। हर एक चीज दी है। कितनी फिक्र करते हो आप हमारी। हम तो करते हैं, परंतु आप कहाँ करते हैं हमारी फिक्र? क्यों, क्या हुआ है? सुनने में आया है कि आप बहुत कम फौज लेकर जा रहे हैं। येसु जितनी फौज है उतनी पर्याप्त है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं युवराज? आदिल शाही मुल्क पर हमला करके आप अथनी में घुस जाएंगे। हमारे हिसाब से वो फौज बहुत ही कम है। येसु, हम पूरा सोच विचार करके ही बोल रहे हैं, फौज पर्याप्त है। फिर भी हम आपसे एक निवेदन करते हैं, थोड़ा रुक जाइए, दूसरी फौज आने दीजिए और उसे लेकर जाइए। येसु रानी, उसकी सच में कोई जरूरत नहीं है। पहले ही मुहिम को आगे कर दिया गया है और देर हो गई तो शत्रु को आक्रमण के बारे में पता लग जाएगा। हमें आपसे एक और निवेदन है, बेफिक्र होकर शत्रु पर हमला मत कीजिए। ये दूसरा निवेदन है। और अब तीसरा? संभल कर रहिए, अपना ध्यान रखिए आप। चौथा निवेदन? जल्दी आ जाइए।
हम हर दिन आपके इंतजार में आपकी राह देखेंगे। येसु, हमारी इस मुहिम पर बहुत लोग नजर रखकर बैठे हुए हैं। कौन? अब कुल मुख्तियार है, समझ लीजिए। बताइए ना युवराज, कौन है? पता चल जाएगा। ये मुहिम अगर सफलतापूर्वक हो गई तो आपके लिए सारे काम आसान हो जाएंगे। और अगर आपने फोंडा पर जीत हासिल की तो गोवा हाथ आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। स्वराज्य और गोवा के बीच में समंदर का खौलता हुआ पानी है, उसमें दूरी पैदा हो जाएगी। हाँ, लेकिन हमारी बेइज्जती हो रही है, उसका क्या? आपकी बेइज्जती? किसने की? और कौन? आपके युवराज। कब की? अजी कब क्या? परसों कचहरी में। आप क्या नींद में रहते हैं क्या? अन्नाजी पंत, उल्टा शंभू राजा जी ने आपको सहयोग किया है। क्या सहयोग दिया? हाँ? अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? उन्होंने आपको फौज दी है। दी? हमने ली। और उन्होंने आपको खजाना भी दिया है। दिया? अजी वो तो देना ही पड़ता है। नहीं, लेकिन ये भूमिका मुझे ठीक नहीं लग रही है। हम जानते हैं, आप हमेशा उनकी तरफ से बात करते हैं। अरे स्वराज्य के कार्य में हम हमेशा न्याय का पक्ष लेते हैं। कल को अगर युवराज के बारे में कोई गलतियां दिखी तो हम उनसे भी जवाब मांगेंगे, और ये अधिकार मुझे महाराज ने दिया है। और धर्म में की हुई दखल अंदाजी, वो नजर नहीं आया आपको? आपको वो दखल अंदाजी लग रही है? हाँ। मुझे तो इस बात की खुशी है कि अपने लोग फिर से अपने लोगों में शामिल हो गए। और पंत जी ये कोई नहीं करता, क्योंकि वो नजरिया ही नहीं है किसी के पास। कल को अगर आप नेताजी राव जैसे पकड़े गए तो मतलब समझिए, आपको गोवा के वजीर ने अगर पकड़ लिया और धर्म परिवर्तन किया, आपका धर्म बदल दिया, और आप छूटकर फिर से रायगढ़ आ गए और फिर से धर्म में लाने के लिए कहा, तो आपको धर्म में लेना चाहिए कि नहीं, बस उतना बता दीजिए। आप तो बिल्कुल हमारे धर्म पर ही आ गए। ऐसा नहीं है पंत जी, लेकिन समझिए, नेताजी राव को अपनी जगह रखकर ऐसा समझिए। कैसा है ना पंत जी, की हुई चीजों का क्या मोल होता है ना, ये बालाजी सचिव जी से जाकर पूछिए। उनका धर्म परिवर्तन कर कर उन्हें गुलाम बनाने वाले थे, राजापुर की मंडी में बेचने वाले थे। महाराज जी ने उन्हें छुड़ाया। महाराज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। महाराज ने कहा मतलब ईश्वर ने कहा, यही मैं सोचता हूं। परंतु क्या? जहां हम मना करते हैं वही युवराज आगे आते हैं, हमारे विरुद्ध जाते हैं। उसमें नेताजी राव की मुहिम में हमने मुंह की खाई। अब इस मुहिम में अगर वो जीत गए तो वो हमसे बड़े हो जाएंगे। मतलब अपने आप ही हमारा स्वराज्य में का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। अरे पंत जी, ऐसी गलत दृष्टि से मत देखिए। यह गलत दृष्टि नहीं है, हम समझ चुके हैं जो समझना था वो। लेकिन याद रखिए, हम फोंडा ऐसे जीतेंगे, ऐसा विजय प्राप्त करेंगे कि हमारे विजय के सामने शंभू राजा का विजय छोटा लगेगा। युवराज, असल में विजय प्राप्त करना ही मुश्किल है। हम जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल डंके की चोट पे कहता हूं मैं। नेताजी चाचा, हम तो बड़ी योजना करके मुहिम की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन सैनिक कहाँ है आपके पास? हाँ? और बची कुछ फौज लेकर अथनी पर हमला करना छोटी बात नहीं है। इतनी सी कहां पर? पर्याप्त फौज है हमारे पास। जी, जो है वो किसी काम की नहीं है। मेरी बात मानिए और फौज लेकर जाइए। पर चाचा, मैं बोल रहा हूँ इसलिए मान लीजिए। नेताजी चाचा, फौज भले ही कम है पर जितनी है वो कड़ी है। होनी भी चाहिए, लेकिन जो लगा वो मैंने बोला, बाकी आपकी मर्जी। नेताजी चाचा, आप हमारी फिक्र कर रहे हैं। फिक्र नहीं युवराज, अनुभव है हमारा। अजय हम रह चुके हैं विजापुर में, अथनी, हुबली, सारा इलाका जानते हैं हम। और विजापुर करीब होने की वजह से अथनी सुरक्षित है। वो तो है ही। इसीलिए तो अथनी पर हमला करते वक्त विजापुर को गाफिल रखना होगा। हाँ,
और इसीलिए हम अथनी पर कौठे महानकल के रास्ते से जाने वाले हैं। वाह, मार्ग तो बहुत अच्छा चुना है आपने, क्योंकि मिरज की तरफ से जाते ना तो अथनी का अमलदार चौकन्ना हो जाता। कौन है अथनी का अमलदार? जासूसों ने खबर लाई है कोई बब्बर खान नाम का नौकरशाह है। बब्बर खान? वो सूबेदार बन गया है? आप उन्हें पहचानते हैं? हाँ बिल्कुल, महाभयंकर है, बढ़िया योद्धा है, रंग बदलने में माहिर है। बिल्कुल यही खबर लाए हैं जासूस भी। ये बब्बर खुद को अथनी का सुल्तान समझता है। हाँ हो सकता है, हिंदू सुनते ही चिढ़ जाता है, और उसमें मराठा सुन ले तो पूछो ही मत। बड़े पत्थर दिल का है युवराज। उस समय उसके पास अरबी लोगों का आना जाना रहता था। अथनी में बब्बर खान के अरबी लोगों से संबंध? हाँ, शैतान को ढक दो और इसे बाहर निकालो, एक ही बात है। दिखने में तो इंसान दिखता है, लेकिन कलेजा भेड़िए का और बुद्धि लोमड़ी की है। बब्बर खान। पहले बताओ, तुमने कितने बच्चों को अगवा किया है? पेश करो हमारे सामने। माफी चाहूंगा हुजूर, मुझे एक भी बच्चा नहीं मिल सका। मक्कार! मैं क्या करता हुजूर, 2 बच्चे हाथ लगे थे, लेकिन जैसे उनके वालिद को पता चला उन्होंने मुझे बहुत मारा। बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ा कर आया हूँ हुजूर। बड़ा नेक काम किया उन्होंने। हम भी वो नेक काम करते हैं। माफी हुजूर, माफी हुजूर, मुझे बख्श दीजिए हुजूर। ले जाओ उसे। मुझे बख्श दीजिए हुजूर, माफी। तुम क्या लाए हो? हुजूर, मैं इन 2 बच्चों को उठाकर लाया हूँ। वाह 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 वाह! आओ आओ, रोते नहीं। अरे बैठो। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत मासूम बच्चे हैं। चाचा, मुझे घर जाना है। चाचा, मुझे घर जाना है। इसमें क्या बात है? भेज देंगे ना, भेज देंगे ना। लेकिन रोना मत बेटा, रोना मत। रोने की क्या बात है? चाचा, मुझे घर जाना है। हमें घर जाने दीजिए। तो उसमें क्या बात है? माँ ही चाहिए ना, आ जाएगी। अरे भाई, इसके माँ को भी लेके आओ। हाँ, रोने का नहीं। चुप! माँ चाहिए ना, आ जाएगी तुम्हारी माँ। तुम्हारे साथ अरबस्तान, जहाज तैयार है। हुजूर, खास खबर है। हाँ, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। हुजूर, हम पे हमला करने संभाजी आ रहा है। क्या? इस बब्बर खान पर हमला? जी हुजूर। कब तक पहुंचेगा? जी वक्त लगेगा हुजूर, लेकिन सावधानी बरतनी होगी। संभा आने से पहले हम अपना काम तमाम कर लेंगे। जी हुजूर। हमें और 100 औरतें और 100 बच्चे चाहिए संभा आने से पहले। और इन 2 बच्चों को हमारे बंदी खाने में ले जाओ। हाँ। फोंडा तो अब वैसे करीब है। जी हाँ, आज से 3 दिन बाद हम फोंडा में पहुंच जाएंगे। घोड़े पानी पीकर विश्राम करके तरोताजे हो जाएंगे तो फिर निकलेंगे। पर हम क्या कह रहे थे, अगर विश्राम का समय कम कर दिया तो फौज जल्दी पहुंच जाएगी। ये रफ्तार सही है, इसी रफ्तार से कूच करने दीजिए। जी। बोलो महादेव, और अच्छी खबर सुनाओ। पंत शंभू राजा ने कल ही किला छोड़ दिया है।
और फौज हवा की रफ्तार से अथनी जा रही है। क्या? दूसरी खबर यह कि अथनी को भी शंभू राजा की खबर मिल चुकी है। अथनी का अमलदार बब्बर खान चौकन्ना हो चुका है। अच्छा, अथनी चौकन्ना हो चुकी है। इसका मतलब अथनी शंभू राजा के हाथ नहीं आएगी, क्योंकि बब्बर खान बड़ा योद्धा है। सरदार जी पंजी, अपनी रफ्तार बढ़ाइए। 2 गुना गति से कूच करेंगे। फोंडा का ये सफर जल्द से जल्द तय करेंगे। हाँ? यही मौका है शंभू राजा से पहले विजय प्राप्त करने की, शंभू राजा का सर झुकाने की। चलो यलगार!